जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया हूं इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा वनडे लेकर। पहला वनडे भारत ने एक तरफा जीता, यही उम्मीद भी थी। जो प्रीव्यू था हमारा पहले मैच का उसमें ये बात कही भी जा रही थी। इस मैच में हश्र क्या होगा, क्या अंजाम गुलिस्ता बदलेगा या फिर तस्वीर वही रहेगी जो अभी चल रही है श्रीलंकन क्रिकेट में। कहां से थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जगी है श्रीलंका के लिए। भारत को क्या बदलाव करने होंगे, क्या दुरुस्ती करनी होगी अपनी टीम में, बहुत सारी बातें करेंगे। 4 ड्रीम टीम्स बनाएंगे और भी बातें हैं जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओलंपिक 2021 आ रहा है, उसकी भी एक रूपरेखा मैंने बनाई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इस मैच की बात करते हैं और सबसे पहले आप ये करिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट वहां पर मिल जाए। इसके अलावा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह जुड़ जाए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाए। उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। चलिए मैच पर वापस आ जाते हैं। मैच नंबर 2 क्या तस्वीर होगी। पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। भारत का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। देखिए, आइडियल सिचुएशन यह है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करते हो। थिंग नंबर 1 कि आपकी टीम जीती, आपकी सारी चीजें ठीक है, ऑल बेसेस कवर्ड, तो आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन नंबर 2 ये आती है कि इस टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और उनकी हिस्ट्री ये रही है कि जब तक कोई प्लेयर मैदान पर जाकर नहीं खेलेगा तब तक वो प्लेयर नहीं बनेगा। इट मींस 3 T20, 3 वनडे, 6 मैचेस में सभी खिलाड़ियों को कम से कम 2-2 गेम देने की स्ट्रेटजी राहुल द्रविड़ लेके चल रहे हैं, ऐसा पता लगा है। 18 खिलाड़ी हैं, बाकी 7 खिलाड़ियां ऐसे ही रोटेट होंगे कि आपको 2-3 प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। अब वो बदलाव क्या हो सकते हैं, कैसे संभावित बदलाव हो सकते हैं। देखिए, पहला बदलाव ये हो सकता है कि दीपक चहर बिठा के नवदीप सैनी को मौका दिया जाए। और ये भी आप ध्यान रखना, जो प्लेयर आज के मैच में परफॉर्म करेगा वही बदला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर को नहीं बदलते हैं। ऐसी टेंडेंसी राहुल द्रविड़ की रही है और उसी टेंडेंसी के साथ जाएंगे वो, उसी तरीके से इस टूर को ले रहे हैं, क्योंकि सभी प्लेयर्स को ग्रूम करना है, मौका देना है। एक बदलाव संभावित ये है। दूसरा बदलाव ये है कि ईशान किशन की जगह संजू सैमसन आ सकते हैं। तीसरा बदलाव ये है कि सूर्य यादव की जगह किसी और को, ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह को मौका मिल सकता है, या फिर सूर्य यादव की जगह संजू सैमसन को ड्राफ्टिंग किया जा सकता है। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन फिट बैठते हैं कि 2-3 हर मैच में चेंज करके चलेंगे, तो सभी 18 खिलाड़ियों को 2-2 मैच का मौका बना देंगे, कवर कर देंगे। केवल 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं, 18 खिलाड़ियों की टीम है। श्रीलंका की बात, श्रीलंका की बात यह है कि जैसे तैसे श्रीलंका का एक कॉम्बिनेशन सटीक बैठा है। और देखो, एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, वैसे अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। श्रीलंका की जो 11 थी, जो टीम चुनी गई थी, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रेडिक्टर्स की वीडियो मैं भी देखता हूं, सीखने को मिलता है देखो सबसे, तो देखना भी चाहिए कॉम्पिटिटर्स की वीडियो। किसी से भी श्रीलंका की टीम प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही थी कि श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या खेलेगी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन आप जाके ऑन द रिकॉर्ड देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने जो टीम प्रिडिक्ट की थी श्रीलंका की 11, उसमें सिर्फ एक बदलाव हुआ कि प्रथम निशंका की जगह चमिका करुणारत्ने खेले। बाकी 10 प्लेयर वही खेले जो मैंने बताए थे, और वही पोजीशन भी रही। जिन जिन पोजीशन पे मैंने खिलाया उन्हीं पोजीशंस पे रही। तो ये चीज है जो आपको अलग करती है औरों से, और इसी वजह से टीम इतनी सटीक जाती है और जाता रहेगा। काम बाद में शुरू किया, इसलिए छोटा चैनल लगता है कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अगर उन लोगों के टाइम से करते 5 साल 6 साल पहले से, तो हो सकता है बहुत आगे पहुंच गए होते। खैर, मैं वापस आ जाते हैं श्रीलंका पे। तो श्रीलंका अपने 11 में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये श्योरिटी समझिए आप। और श्योरिटी क्यों है कि जैसे तैसे एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस श्रीलंका ने बल्ले से दिखाई। गेंदबाजी में थोड़ा पुशिंग करने की जरूरत है, लेकिन जब पृथ्वी शॉ अपना गेट गोइंग कर लें और ईशान किशन के आप कैचेज छोड़ोगे तो भाई फिर मैच कैसे जीत जाओगे। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद ईशान किशन के 2 कैच छोड़े आपने, अगर वहां उनको पकड़ लेते तस्वीर थोड़ी बदल सकती थी। ऐसी बात नहीं है, मैच कॉम्पिटिटिव हो सकता था, 1 साइडेड शायद ना होता। तो थोड़ी सी जान फील्डिंग में लगाने की जरूरत है और थोड़ा और फाइन करने की जरूरत है। ऑल इन ऑल जो बैटिंग यूनिट थी सबको स्टार्ट मिला। विस्का फर्नांडो को भी स्टार्ट मिला, मिनुद वानुका को मिला, वनको राजपक्षा को मिला, दसुन सानका को मिला, सबको स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उस स्कोर को बड़ा नहीं बदल पाया। तो इस मैच में कोशिश ये रहेगी कम से कम 2 बल्लेबाज 50+ का स्कोर करें और कोई एक 100 करे, बाकी 30-40 में चिप इन करें। तो ऐसे करके श्रीलंका की बात बन जाएगी। प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। बात करते हैं की प्लेयर्स की। भारत के लिए की प्लेयर्स क्या।
मैंने जैसा पिछले मैच में बोला था फिर वही से किया कि अगर भारत पहले बॉलिंग करेगा तो बॉलिंग यूनिट की प्लेयर, और भारत पहले बैटिंग करेगा तो टॉप 4 के जो प्लेयर हैं भारत के वो आपका की प्लेयर हो गए। श्रीलंका के लिए मैं बात करूं तो श्रीलंका के लिए पूरी टीम ही की प्लेयर है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर ये टीम अभी मैच नहीं जीत सकती है। एज ए यूनिट इनको बहुत बढ़िया खेलना पड़ेगा, तब ये मैच कॉम्पीट कर पाएंगे या जीत पाएंगे। हालांकि धनंजय डिसिल्वा बहुत बड़े प्लेयर हैं इनके लिए, गेंद से बल्ले से दोनों से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वानिदु हसरंगा वैसे ही है, चमीरा बॉलिंग में इनकी कमान संभालेंगे। बल्लेबाजी में अविष्का फर्नांडो को 30-32 से थोड़ा आगे निकल के सोचना होगा। बात करते हैं रिस्की प्लेयर्स की, क्या रिस्की पिक हो सकते हैं इस मैच के लिहाज से। तो भारत के लिए मैं रिस्की पिक कहूं, कृणाल पांड्या रिस्की पिक रहेंगे, क्योंकि कृणाल पांड्या टाइट बॉलिंग करेंगे, ये उनकी टेंडेंसी है। मल्टीपल विकेट कृणाल पांड्या बहुत कम लेते हैं, सिंगल विकेट या नॉन विकेट वाले गेंदबाज हैं। लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर भारत कहीं फंसता है या कुछ अर्ली विकेट गिर जाते हैं तो उनके अंदर बल्लेबाजी को संभालने की क्षमता है, वो कृणाल पांड्या को ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाती है कि ऑल इन ऑल एक बढ़िया पैकेज है। तो ग्रैंड लीग के हिसाब से कृणाल पांड्या इंपॉर्टेंट फैक्टर। दीपक चहर अगर चेंज नहीं होते तो दीपक चहर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रैंड लीग के हिसाब से। उसके अलावा मनीष पांडे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उनसे 70-80 की उम्मीद कर सकते हो। शिखर धवन कैप्टन लेह में थे, पिछले मैच में लेह में ही रहेंगे थ्रू द सीरीज, आउट ऑफ फॉर्म नहीं होंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद कर लेना। श्रीलंका के खिलाफ उनके रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे ही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंका के लिए दुष्मांता चमीरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। चमिका करुणारत्ने को आप मत भूलिए, ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया प्लेयर इनके लिए साबित हो सकते हैं। लोअर डाउन द ऑर्डर रन बनाते हैं, विकेट लेने की क्षमता भी है। एक चरित असलाम का, 2 प्लेयर हैं जो मुझे इस टीम में बहुत पसंद आए, और कारण ये कि पोटेंशियल बॉल बल्ले दोनों से है, बशर्ते कि श्रीलंका थोड़ा उनको अच्छे से यूज करे। और दसुन सानका को वो सीखना पड़ेगा। दूसरा, सनका भी बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं अगर अपने आप को खुद यूज करना सीख जाए तो। आ जाते हैं अब ग्रैंड लीग टीम पे, इस मैच की 4 टीम्स क्या हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 टीम आपको यूज कहां करनी है। ये आपको यूज करनी है 1-11 ऐप पर, आपको खेलना है 1-11 ऐप पर। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, 300 मेंबर, 400 मेंबर, मतलब मिनी लीग, जो आपको खेलना वो यहाँ खेलिए। 4 टीम में दूंगा, उनको आप लगा सकते हैं, उनसे आप खेल सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से या फिर गूगल से 1-11 टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड MS राघव डालना ना भूले जब आप साइन अप करें। लूडो भी खेल सकते हैं आप, टाइम पास के लिए पैसे कमा सकते हैं कम टाइम में। तो ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया वर्सेटाइल ऐप है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप अपने नेटवर्क को भी बढ़ाएं। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप करके खुद खेलें और अपने नेटवर्क पे भी ध्यान दें, जिससे कि आपको एक इनडायरेक्ट अर्निंग का आपका सोर्स बन जाए। और अगर आप पहले से यूजर हैं तो अपने नेटवर्क पे ध्यान दें, अपने नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। बात करते हैं टीम्स की। 4 टीम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम, क्या हो सकते हैं इस मैच के लिहाज से। टीम नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रही, यहां पे आप देखें, विनोद वानुका और ईशान किशन 2 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, अविष्का फर्नांडो, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, 3 ऑलराउंडर। और 3 ऑलराउंडर कहां से? आपका श्रीलंका से। भानुका राजपक्षा, धनंजय डिसिल्वा, वानिदु हजारंगा, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। ये टीम की संरचना क्या है? ये टीम की संरचना ये है कि देखिए, हार्दिक पांड्या की जो स्थिति है वो ये है कि उनकी जो बैक इंजरी थी उसके बाद से वो अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि आपको 5-6 ओवर ज्यादा डाल के दे। ओवर भी कटेंगे तो किसके कटेंगे? अपने भैया कृणाल पांड्या के काटेंगे वो, या 1-2 ओवर अगर भुवनेश्वर या दीपक चहर में से कोई ऊपर नीचे होता है तो उसके। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल 10 ओवर डालेंगे, ये श्योरिटी है। तो इसलिए जो श्योर प्लेयर थे वो मैंने बॉलिंग में रखे, और दीपक चहर को रखा क्योंकि भुवनेश्वर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसका जो रिवार्ड मिलता है वो दीपक चहर को पिछले मैच में मिला, उम्मीद है इस मैच में मिलेगा। फिर डेथ में थोड़े पैने हैं, मतलब भुवनेश्वर इंजरी से अभी वापसी कर रहे हैं तो वो पैनापन अभी नजर नहीं आ रहा है, अच्छी लेंथ में जरूर बॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीपक चहर को मैंने ज्यादा दिया एडवांटेज। आप चाहे तो भुवनेश्वर को रख सकते हैं। भारत का टॉप 3 रखा यहाँ पे मैंने, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन। कैप्टन वाइस कैप्टन भी धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी को बना दिया। देखिए होगा क्या, टेम्पलेट पिछले मैच वाला ही है। अगर वैसा हुआ, और ये रिपीट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि पिछले मैच में ऐसा कुछ नहीं था कि जो नहीं हो सकता था, या इस मैच में वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। शिखर धवन लंबी पारी खेलेंगे, मतलब जम के खेलेंगे, लंबा खेलेंगे, इसलिए कैप्टन। और पृथ्वी शॉ
क्विक फायर 50-60 देके जाएंगे, इसलिए वाइस कैप्टन। पृथ्वी शॉ की इनिंग्स में क्या है, गलतियां भी बहुत जल्दी, मार्जिन ऑफ एरर शिखर धवन की इनिंग में कम रहता है, इनकी में ज्यादा रहता है, इसलिए इनको वाइस कैप्टन और शिखर धवन को कैप्टन। आप चाहे तो रिवर्स मार सकते हैं कि पृथ्वी को कैप्टन और धवन को वाइस कैप्टन। ईशान किशन नंबर 3 के जो बच्चे कुछ रन होंगे उनको कवर करने के लिए विनोद वानका और अविष्का फर्नांडो की ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे है, इसलिए भुवनेश्वर कुमार मिसिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद श्रीलंका का उतना विकेट नहीं गिरेगा, थोड़ा देख के चलेंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर भानुका राजपक्षा, 4 नंबर डिसिल्वा, मतलब टॉप 4 श्रीलंका का यहाँ पे पैक है। लेकिन एडवांटेज ये है कि इस टॉप 4 में और प्लस वानिदु हसरंगा, इन 3 में आपको 3 बॉलिंग ऑप्शन श्रीलंका से मिल रहे हैं, तो गेम कवर ये टीम आपको काफी अच्छा दे जाएगी इन दैट वे। ये होगी टीम नंबर 1 की बात। टीम नंबर 2 की बात करते हैं। टीम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए विकेट कीपिंग में कोई बदलाव नहीं हो, वहीं दोनों ऑप्शंस भानुका और ईशान किशन को रखा। धवन, पृथ्वी शॉ, सूर्य यादव, 3 और बैट्समैन भारत के मैंने लिए। असलंका को रखा यहाँ पे, धनंजय डिसिल्वा अकेले ऑलराउंडर हैं और वाइस कैप्टन है इस टीम के। 2 बॉलिंग ऑप्शन करुणारत्ने और संदगन श्रीलंका से, दीपक चहर, कुलदीप यादव मेरे बॉलिंग ऑप्शन इंडिया से। भारत अगर पहले बैटिंग करता है तो ये टीम ज्यादा क्रूशियल होगी। ईशान किशन को लंबा खेलने का मौका मिल जाएगा 3 में आके, नंबर 3 पे आके, इसलिए इस टीम के यहाँ पे कैप्टन बना दिए हैं। भानुका ठीक ठाक टच में लगे थे, थोड़ा जम के खेलने की काबिलियत है, फिर विकेट कीपिंग का भी थोड़ा एडवांटेज है, इसलिए इनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। असलंका हालांकि 3000 ओवर ही कराए पिछले मैच में, लेकिन ये 10 ओवर तक का स्पेल डालने की काबिलियत रखते हैं, फिर बल्ले से भी रन बनाने की क्षमता इनके अंदर है नंबर 5 पे आके। उस बात को ध्यान में रखते हुए असलंका को मैंने यहाँ पे रखा कि थोड़ा ज्यादा डायमेंशन अब इसका फर्नांडो के कंपैरिजन में दे रहे हैं मुझे बॉल से भी। धनंजय डिसिल्वा रहेंगे, नंबर 4 खेलते हैं, 10 ओवर का स्पेल डालने की काबिलियत है, और भारत पहले बैटिंग करेगा तो डालेंगे। और वाइस कैप्टन भी, क्योंकि पिछले मैच में जो 3 गिरे उनमें से 2 विकेट इनको मिले, ईशान किशन का कैच भी छुटा इनकी बॉल पे, मतलब मौके बनाए, और मौके बनाने का पहले 4 ओवर इनके ऐसे थे जिसमें इन्होंने 4 ओवर में विकेट का मौका बनाया, उसको ध्यान में रखते हुए बढ़िया ले में है वाइस कैप्टन रखा मैंने। संदगन और करुणारत्ने, संदगन ने एकमात्र बॉलर जो भारत की बैटिंग पर प्रेशर क्रिएट करने में, या ये कहिए कि भारत के बल्लेबाजों को जिसने खुल के नहीं खेलने दिया, ऐसा अगर कोई बॉलर था श्रीलंका का तो वो था संदगन, इसलिए इस टीम में है। चमिका करुणारत्ने भी बल्ले से लोअर डाउन द ऑर्डर रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, और श्रीलंका का जिस तरीके के बैटिंग स्लॉट है बैटिंग आएगी, इसलिए प्लस बॉलिंग का एडवांटेज, तो इसलिए इस टीम में का हिस्सा रहेंगे। दीपक चहर और कुलदीप यादव, कुलदीप यादव ने पिछले मैच में बढ़िया विकेट टेकिंग नैक दिखाई थी, उम्मीद है उसको कायम रखेंगे, कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक लंबे टाइम के बाद वापसी कर रहे थे। और दीपक चहर शुरू में भी बॉलिंग करेंगे, फिर डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग में मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे दीपक चहर का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत पहले बैटिंग करता है तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और सूर्य यादव पे बल्लेबाजी से दारोमदार होगा, इसीलिए ये टीम बनी। टीम नंबर 3 की बात करते हैं। टीम नंबर 3 आप देखें, अब विनोद भानुका यहाँ पे अकेले विकेट कीपर रहेंगे मेरे, ईशान किशन को मिस किया, आगे यहाँ पे मनीष पांडे जी किसकी जगह, सूर्य यादव की जगह, और ईशान किशन की जगह कृणाल पांड्या को लेके आया। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार आए और उनके साथ आई युजवेंद्र चहल। उसके बाद दुष्मंता चमीरा आ गए यहाँ पे बॉलिंग में श्रीलंका की तरफ से, वानिदु हसरंगा, धनंजय डिसिल्वा, दसुन सानका। इस टीम की अगर संरचना देखेंगे थोड़ी अटपटी लगेगी आपको, लेकिन भुवनेश्वर है, इसीलिए यहाँ पे अविष्का फर्नांडो आपको नहीं दिख रहे होंगे, भानुका राजपक्षा नहीं दिख रहे होंगे कि स्टार्टिंग के विकेट्स लेके जा सकते हैं। फिर डिसिल्वा है, हसरंगा को इसलिए कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और शुरू कर ली 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जैसा युजवेंद्र चहल ने पिछले मैच में किया कि अपने स्पेल की पहली बॉल पे ही विकेट ले गए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर वानिदु हसरंगा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बल्ले से भी, और बल्ले से रन बनाते हैं, काबिलियत है, हमने देखा है उनको, इंग्लैंड में भी देखा है हर जगह, उसको ध्यान में रखते हुए इस टीम के कैप्टन, क्योंकि बॉल से भी विकेट लेने की काबिलियत, 7-8 ओवर का 10 ओवर का स्पेल डालने की काबिलियत है, और फिर बल्ले से भी रन बनाने की काबिलियत है। अगर श्रीलंका को कहीं कोई चांस बनाना होगा तो वानिदु हसरंगा के बगैर नहीं बनेगा, इसलिए कैप्टन इस टीम के वानिदु हसरंगा और वाइस कैप्टन युजवेंद्र चहल। ले पिछले मैच में अच्छी लगी, पहली बॉल पे विकेट लिया, उसको कह सकते हैं कि कंटिन्यू रखेंगे, मल्टीपल विकेट का एक स्पेल आ सकता है कि कुलदीप यादव ने जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया पिछले मैच में, उसको ध्यान में रखते हो, इसीलिए कृणाल पांड्या को भी मैंने इस टीम में लिया है। बहुत टाइट बॉलिंग की थी कृणाल ने, तो अगर कृणाल फिर से टाइट बॉलिंग करते हैं अपने एंड से तो दूसरे एंड से चहल मल्टीपल विकेट्स निकाल सकते हैं, इसलिए इस टीम के वाइस कैप्टन है। ये होगी आपकी टीम नंबर 3 की संरचना। टीम नंबर 4,
टीम नंबर 4 आप देखें तो ईशान किशन की वापसी हुई विकेट कीपिंग स्लॉट पे, विनोद वानका को रेस्ट दिया मैंने, चरित हसलंका और अविष्का फर्नांडो मैंने यहाँ पे 2 बैटिंग ऑप्शन श्रीलंका से लेके गया और उनके साथ सूर्य यादव को लिया और यादव को बनाया कैप्टन। कारण बताऊंगा कैप्टन क्यों बनाया यादव को, आपको अटपटा लगेगा कि नंबर 5 पे आके भी कैप्टन, लेकिन वो भी मैं डिस्कस करेंगे। धनंजय डिसिल्वा, हार्दिक पांड्या आपके यहाँ पे हैं, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव भी है वाइस कैप्टन। अब देखिए, अगर इन केस कहीं भारत पहले बैटिंग करके, अब यहाँ पे चूंकि दुश्मनता चमीरा है इस टीम में, तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो जल्दी निकल सकता है। टॉप ऑर्डर भी कौन? ओपनिंग जोड़ी शिखर प्लस पृथ्वी। अगर शिखर और पृथ्वी निकल गए तो ईशान किशन है यहाँ पे, मनीष पांडे बहुत ज्यादा फायर नहीं कर रहे हैं, आईपीएल से क्रिटिसिज्म है, तो अगर वो भी मान लो फेल हो गए तो फिर सूर्य यादव जिस लय में है उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी। उसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इनको कैप्टन बनाया कि कम से कम बाई द एंड ऑफ 20 ओवर ये आ जाएंगे बैटिंग करने, तो आगे 30 ओवर रहेंगे। और सूर्य यादव आपको पता है कि ऐसे प्लेयर हैं कि 70-80 गेंदें खेलने को मिल गई तो 150 तक का भी स्कोर कर सकते हैं, इसलिए कैप्टन हार्दिक पांड्या इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ओवर डालेंगे और रन भी बनाएंगे अगर अर्ली विकेट्स गिर गए भारत का बैटिंग फर्स्ट या श्रीलंका ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया उस केस में, तो इसलिए यहाँ पे हार्दिक पांड्या। भारत की बॉलिंग चारों ऑप्शंस और प्लस हार्दिक पांड्या इसलिए लेकर जा रहा हूं कि चेज करने में श्रीलंका बिखर सकता है भारत के स्कोर के सामने। तो बिखरेगा तो विकेट तो भारत के गेंदबाजों को मिलेंगे और सभी गेंदबाज यहाँ पे हैं। कुलदीप यादव रन रेट का जो प्रेशर बनेगा उस पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं श्रीलंकन बैट्समैन को, इसीलिए यहाँ पे वाइस कैप्टन बने। तो ये एक टीम की संरचना आपकी टीम नंबर 4 की होगी। ऐसे बनी आपकी चारों टीम। आप जो बदलाव करना चाहें इनमें वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप आजाद हैं। मैं आपको मिलता रहूंगा बहुत जल्दी अगले मैच के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।